Hello students. So today we are going to start with your next phylum, that is from non-chordata. Third phylum is Ctenophora or Cnidaria, because coelentrates are also known as Cnidarians. Cnidaria, ठीक है. So एक्चुअली निडेरिया उसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसमें जो है नीडो ब्लास्ट जो सेल्स हैं वो रहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स. बट यहाँ पे क्या है, अब ये इसके फीचर्स जो मैं आपको बता दूँ. नाउ द फाइलम टीनोफोरा प्रीवियसली इट वाज इंक्लूडेड इन द सीलेंट्रेटा, बट later on it was found that it is having unique features, so they were separately now they are included in the separated phylum, that is Ctenophora or Cnidaria. Okay, so this phylum includes approximately 50 species only, ठीक है, and they are all marine, right? And they are characteristic of not having, there is no head, right? No coelom, ओके, नो अपेंडिजेस जो होती हैं जो कि बॉडी के बाहर जो उनको हेल्प करती हैं, बट देयर आर एक्सेप्ट टेंटिकल्स. अब जो टेंटिकल्स हैं वो यूजुअली दे आर 2 in number, राइट? 2 रहते हैं और वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर, बहुत लंबे रहते हैं और सिलेंडर, एंड दे आर हैविंग द एडहेसिव सेल्स विद देम, ठीक है. और ये सेल्स जो हैं इनको फॉर कैचिंग द प्रे, अपने शिकार को कैच करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है. अब जो ये जो इसके अलावा यहाँ पे दे आर हैविंग वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड, दे आर नोन फॉर हैविंग स्पेशलाइज्ड सीलिएटेड ट्रैक्ट्स. दे आर यूजुअली 8 in number, ठीक है. और इन ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स. इसी वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्ब प्लेट्स जिसका इस्तेमाल इनको स्विमिंग में हेल्प करता है. अब टेंटिकल्स जो हैं ये भी प्रोपेल करने में, बॉडी को पानी में आगे धकेलने के काम आते हैं. जो कॉम्ब प्लेट्स हैं ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो कॉम्ब प्लेट्स की वजह से ही इनको हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं. इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि सी वॉलनट्स इसलिए कि अगर मैं इसका आपको डायग्राम भी कोई ऑर्गेनिज्म का बताऊंगी तो दे टिपिकली रिजेंबल, ऐसा लगेगा जैसे कि वॉलनट है, राइट? ऐसे बिल्कुल वॉलनट की तरह ये रिजेंबल करेंगे, राइट? तो इसलिए इनकी जो बॉडी है ज़्यादातर राउंडेड हो सकती है, ओवल हो सकती है, एंड कॉनिकल शेप में हो सकती है, और फ्लैटेंड भी, विद फ्लैटेंड एक्सिस भी हो सकती है. उसके बाद इसकी जो सिमेट्री रहती है वो बायरेडियल सिमेट्री रहती है. और ये मैंने आपसे बोला दे आर नॉट हैविंग एनी सिलोम, मैंने बोला दे आर एसिलोमेट, ठीक है. एंड दे रिमेन सॉलिटरी का क्या मतलब है? अकेले. ओके, दे आर पेलेजिक स्विमर्स. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इतने स्मॉल होते हैं कि जब हम प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये पानी में बहुत ही स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन जब हम इनको प्लैंक्टॉनिक नेट से भी लेना चाहते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इस नेट में नहीं आते. उसके लिए हम एक स्पेशल तरह का जो होता है ना, जब पानी के नीचे हम जाते हैं तो कोई स्पेशल ब्रीदिंग डिवाइस होता है. उस ब्रीथिंग डिवाइस के साथ हम इसको सक्शन करके तो इसको हम वहाँ से निकालते हैं. आप सोचें कि कितने स्मॉल साइज्ड 5 to 20 मिलीमीटर साइज़ में ये रहेंगे, बहुत ही छोटे साइज़ में. ओके, नाउ इनकी जो डाइजेशन होती है इट कैन बी इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैन बी इंट्रासेलुलर और इट कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है. तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए इंट्रासेलुलर क्या होगी, जैसे कि अमीबा में देखी जाती है, एक ही सेल के बीच में उसकी जो डाइजेशन जो है वो हो जाती है. एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, जैसे कि एक डक्ट है और डक्ट के साथ जो सेल्स जो हैं दे कैन मतलब दूसरे सेल्स के साथ भी इनका, क्योंकि सिंगल सेल में नहीं, इन बिटवीन द सेल्स जो है ये डाइजेशन जब होती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर हम बोलते हैं. ओके, तो दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ऑर्गन्स नहीं बना रहे हैं,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स, दैट इज़ दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो आपने लिखना ही है। एंड ऑल्सो देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि सीलेंट्रेट में हाइड्रा जो है वो बहुत अच्छी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताता है, बट देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रहती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल, दे आर यूनाइटेड, सेक्सेस आर यूनाइटेड। अब जब जो गमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ एक्सटर्नल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है मेल और फीमेल गमीट्स की। और जो डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लार्वा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, बल्कि एक लार्वा बनता है और लार्वा के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि इनडायरेक्ट मतलब बीच में कोई एक लार्वल फॉर्म आ रही है। इसके लार्वे का स्पेसिफिक जो नाम है दैट इज़ सिडिपिड लार्वा, सिडिपिड लार्वा, ठीक है बच्चे। ये आपने कुछ नाम जो है ये कॉम्पिटिटिव में भी ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसमें रहती है कि दे एग्जिबिट ए फिनोमिनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? इमिटिंग ऑफ लाइट। जैसे आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जुगनू हम बोलते हैं कि रात को वो अपनी लाइट एमिट करता है, हमें दिखते हैं वो उड़ते हुए इंसेक्ट्स, तो लाइट जो है वो जल रही होती है, उनमें बुझती है, जलती है। ये इनमें स्पेशल तरह के फोटोसाइट्स होते हैं, फोटोसाइट्स। ये कहाँ होते हैं? ये वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है बच्चे। ये इनकी वॉल्स में ये फोटोसाइट जो कि लाइट को एमिट करते हैं, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टिनोफोरा का। ओके, नाउ आई विल बी ड्राइंग ए डायग्राम। जैसे कि इसकी 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस रहती हैं, क्लास टेंटाक्यूलेटा, टेंटाक्यूलेटा, जिसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे प्ल्यूरोब्रैकिया, और दूसरी क्लास होती है क्लास न्यूडा, और इसकी एग्जाम्पल आप याद रखोगे बिरोई, BEROA, ठीक है बच्चे। अब मैं नोट्स बनाए हैं, मैं वो भी सेंड करूँगी आपको, बट ये समझाने के लिए है कि आपको एकदम से वो हवा नहीं लगना चाहिए कोई भी पढ़ाई का। तो इसके जो डायग्राम मैंने बोला सी वॉलनट्स की तरह रहते हैं। अब इनका जो ये इस तरफ जो माउथ जो है, यहाँ पे माउथ होगा ना, जिस साइड माउथ होता है उसको हम ओरल साइड कहते हैं, और जो इसकी अपोजिट साइड होती है उसको हम एबोरल साइड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि देयर आर प्रेजेंट 2 एनल पोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट्स, कॉम्प्लेट्स, और ये जो एनल पोर्स जो हैं वो 2 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो माउथ है इट लीड्स इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के बाद ये इस तरीके से ये एबोरल एंड है, ठीक है, और यहाँ से शीट पिट्स बनी होती हैं जिधर से कि टेंटिकल्स जो हैं 2 मैंने बोला बहुत ही लॉन्ग जो हैं वो यहाँ से जो है अराइज होते हैं। एक्चुअली वीडियो जो है मैं अपने ही हाथ में इसको मोबाइल को पकड़ा होता है, इसलिए ये थोड़ी सी टिल्ट कर जाती है, तो ठीक है। अब मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर पता चले, ठीक है। ये टेंटिकल्स के ऊपर मैंने बोला ना एडहेसिव ऑर्गन्स रहते हैं जो प्रे को भी पकड़ सकते हैं। एक और बात बताऊँ कि ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये रिट्रैक्टाइल होते हैं, कि ये वापस आ जाते हैं, पूरे के पूरे अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि कॉम्प्लेट्स होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेट्स 2 और यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे राउंडेड शेप में रहते हैं, पूरे बॉल की तरह। आपने बॉल देखा होगा कोई भी, तो ये बॉल और पीछे 4 होंगी, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है बच्चे, कॉम्प्लेट्स। और कॉम्प्लेट्स को हम एक और नाम आपको सुनाऊं मैं कि टीनी बोलते हैं, टीनी। इसका दूसरा नाम होता है टीनी, इसीलिए इसको नाम, इसका फाइलम का नाम टिनोफोरा दिया गया है, बिकॉज कॉम्प्लेट का दूसरा नाम टीनी रहता है, ठीक है। तो इसलिए अब आपने ये सब जो है आराम से पढ़ लेना है और इसे अच्छे से याद करना है। मैं अभी आपको सेंड करती हूँ नोट्स भी जो मैंने कल ही बनाए थे। ओके बेटा, ये है प्ल्यूरोब्रैकिया, इसका नाम है प्ल्यूरोब्रैकिया।
ओके बेटा, बाय।